आज सुबह भी उतनी खराब स्क्रीन नहीं दिख रही जितना आपको याद है पिछले 3 दिनों से हम बात कर रहे थे। तो एटलीस्ट थोड़ा बाजार का मूड अच्छा होते हुए दिखा है। अब यहाँ से और कैसी चाल लेंगे ये देखना जरूरी है। आई थिंक हमारा एसजीएक्स थोड़ा दबाव में इसलिए भी है क्योंकि हमारी खुद की पॉलिसी आने वाली है, तो उसका हल्का फुल्का इंपैक्ट आप देख रहे हैं। हांगकांग अभी थोड़ा सुस्त खुला है, बट देखते हैं रेस्ट ऑफ द सेशन में कैसे ये पैन आउट करता है। कल शाम 2 दिन की गिरावट के बाद अमेरिकी बाजारों में डेफिनेट एक रिबाउंड आपने आते हुए देखा। हल्की फुल्की बढ़त थी, 90 अंकों की बढ़त के साथ डाउ बंद हुआ, बट 2 दिन की गिरावट के ट्रेंड पर लगा ब्रेक। मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप दिन की रेंज देखें तो निचले स्तरों से 400 अंक सुधरकर डाउ बंद होते हुए दिखा है, तो ये एक अच्छी बात है। आईटी में भी हमने फर्स्ट हाफ में दबाव बनते हुए देखा, सेकेंड हाफ में रिकवरी आते हुए दिखी और नैस्डैक भी एकदम सपाट हल्की पॉजिटिविटी के साथ ही क्लोज होते हुए आपको दिखा। सभी दिग्गज आईटी शेयर्स में आपने खरीदारी देखी, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी रही। इसके साथ ही एचपी, अब हम इस कंपनी को भूल गए हैं बट हमारे सारे प्रिंटर्स एचपी ही बनाता है। एचपी के शेयर में कल आपने 15% का बड़ा उछाल देखा क्योंकि वॉरेन बुफे साहब की बर्कशायर हैथवे ने इस कंपनी में लगभग 11.5% हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये खबर आने के बाद हमने देखा कि इस स्टॉक में एक बड़ा उछाल आते हुए देखा। ट्विटर कल 5% गिरा है, ऑलरेडी इतनी बड़ी तेजी बन गई थी, उसके बाद थोड़ा फिसलते हुए दिखा है, तो वहां पर आपको रखनी है नजर। बॉन्ड यील्ड 2.6% के पार फिर से है, नई 3 साल की ऊंचाई पर है, यानी कि फ्रेश 3 ईयर हाई बॉन्ड यील्ड ने कल बनाया है। उस पर भी आप रखिए नजर क्योंकि डेफिनेटली इन्फ्लेशन की चिंता तो बाजार में बनी हुई है। हालांकि कल एक रिलीफ मूव आती हुई आपने दिखी है और बढ़ती बॉन्ड यील्ड के बावजूद हमने बैंक स्टॉक्स में कोई ज्यादा बड़ा एक्शन कल नहीं बनते हुए देखा। यूरोप की बात करें तो लगभग 0.5% फिसल कर यूरोप के बाजार बंद हुए हैं। अब आते हैं कच्चे तेल पर। जैसा आप कह रही थी नेहा, बहुत ही बड़ा एक्शन बनते हुए दिखा। लगातार 3 दिनों से कच्चे तेल में आप गिरावट देख रही हैं। 3 हफ्ते के निचले स्तर पर ब्रेंट को जाते हुए देखा, $98 का स्तर छुआ। अच्छी बात है, अब वापस करीब 100-101 के करीब आ गया है, बट डेफिनेटली एक बार जो 3 हफ्ते बाद 100 का स्तर तोड़ना था वो कल हमने होते हुए देखा, तो ये एक अच्छी बात है और अभी भी उसी लेवल के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जैसे आप बता रही थी, नए सैंक्शंस तो लग रहे हैं रशिया पर अभी भी सहमति नहीं बनी है कि कैसे इन सैंक्शंस को इंप्लीमेंट करा जाएगा। यूरोप पूरी एनर्जी डिपेंडेंस रशिया पर है। यूएस ने उनके ऑयल एंड गैस पर रोक लगा दी है, बट 22 अप्रैल तक वहां पर भी वो कर रहे हैं इंपोर्ट और इनफैक्ट वो बढ़ते हुए ही आपको दिख रहे हैं। तो ये कहने के लिए है कि रोक लगाई जा रही है, बट लगी नहीं है। एनर्जी इंपोर्ट्स पर तो यूरोप ने अभी भी रोक नहीं लगाई है, हालांकि कोल के इंपोर्ट्स पर उन्होंने रोक लगा दी है। तो ये डेवलपमेंट्स हैं, कितने अहम है फाइनली वो देखना पड़ेगा, बट फिलहाल सप्लाई में कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। इसके लिए वजह से भी तेल इतना ऊपर नहीं जा रहा है डिस्पाइट फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस जो लगती हुई आपको दिखी हैं। सोना हमने देखा हल्की सी बढ़त कल आती हुई दिखी है, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। मेटल्स में हम बड़ा एक्शन अब फिर से बनते हुए देख रहे हैं। निकल 3% ऊपर था। कॉपर में रखिए नजर, जैसा आप भी सुबह बता रही थी कि इन्वेंट्रीज काफी गिर रही हैं मेटल्स की, तो वहां से अब आप देखते हैं कि प्राइसिंग वापस ऊपर जाती हुई दिख सकती है। एलएमई पर काफी तेजी से इन्वेंट्री गिरी है। इसके साथ ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की जैसे मैंने बात करी, रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग रही हैं। यूएन ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल से निकाला है। अब इवेंचुअली इसका कितना इंपैक्ट आता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ युद्ध भी चल रहा है मारियोपोल और ईस्टर्न यूक्रेन में, और साथ ही बातचीत भी दोनों देशों के बीच में चल रही है और रेस्ट्रिक्शंस भी आ रही हैं। तो ओवरऑल मार्केट उसको थोड़ा अभी इग्नोर कर रहा है, बट हाँ, कमोडिटीज में थोड़ा एक्शन है और 3 दिन बाद थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का मूड सुधरा है, पर देखते हैं उसका इंपैक्ट रेस्ट ऑफ द डे कैसा रहेगा।